बिहार में सुगबुगाहट तेज है। एमएलसी चुनाव को लेकर हलचल तेज है। बिहार में क्या होने वाला है? अब देखिए, एक तरफ जहां एमएलसी चुनाव को लेकर चर्चा तेज है, तो दूसरी तरफ राबड़ी आवास खाली करने को लेकर तेज मतलब बवाल छिड़ा हुआ है। सिक्योरिटी छिन गई। राबड़ी देवी ने पूरी सिक्योरिटी हटा दी, नहीं चाहिए। तेजस्वी ने भी और लालू यादव ने भी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एमएलसी चुनाव में कौन होने जा रहा है आरजेडी का प्रत्याशी। तो आरजेडी अपने सबसे करीबी का टिकट काटने जा रही है। क्या कौन है ये करीबी और किसको टिकट मिल रहा है, ये आपको इस खबर में विस्तार से बताती हूं। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होंगे। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा बनने के बाद रिक्त हुई एक सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा। इस बीच एक सीट के लिए विपक्ष के बीच पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आरजेडी तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम दावेदारी ठोक रही है। हालांकि परिणाम जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि विधान परिषद की एक सीट के लिए आरजेडी भी अपनी दावेदारी करेगी। इसके लिए महागठबंधन से प्रत्याशी होगा और उसके लिए आरजेडी को एआईएमआईएम से भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ऐसे में प्रत्याशी वही होगा जिसके नाम पर लालू यादव मुहर लगाएंगे। इसी बीच विधान परिषद के लिए 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें एक सुनील कुमार सिंह है जो राबड़ी देवी की पसंद है। आरजेडी कोटे से खाली होने वाली एक सीट उन्हीं की है। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि उनको टिकट मिले। तेजस्वी चाहते हैं कि शिवचंद्र राम को विधान परिषद भेजा जाए, ताकि अनुसूचित जाति के बीच आरजेडी का जो साइन है वो पॉजिटिव बना रहे। आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी के लगभग सभी फैसले तेजस्वी ही ले रहे हैं। इसी वजह से परिवार की ओर से कुछ ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। हालांकि तेजस्वी लालू यादव की राय, सलाह, सजेशन आप जो कहिए वो जरूर लेते हैं। अब प्रत्याशी के चयन में भी लालू यादव की सलाह जरूरी हो गई है। फिलहाल लालू यादव अभी सिंगापुर में है और अपने स्वास्थ्य की जांच करा रहे हैं। ऐसे में नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून से पहले उनके पटना लौटने की संभावना जताई जा रही है। विधान परिषद के लिए प्रत्याशी के साथ राबड़ी आवास पर अंतिम फैसला भी लालू यादव के आने के बाद किया जाएगा। अनुसूचित जाति को साधने में उपक्रम में आरजेडी अभी तक पूरी सफल नहीं हो पाई है। तेजस्वी की A to Z वाली पहल भी कारगर नहीं रही। उसके बाद आरजेडी बहुत हद तक लालू के बनाए जनाधार को भी थाती मानकर आगे बढ़ रही है। उसका मूल मुसलमान यादव, लेकिन अनुसूचित जाति के साथ आरजेडी को राजपूत का भी बड़ा संबल रहा है। इन दोनों दावेदारों के साथ संबल का ये तर्क एक बराबर हो जाता है। ऐसे में फैसला लालू यादव ही करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि किसको टिकट मिलता है। वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने मंगलवार को कहा कि हमने राज्यसभा चुनाव में बतौर विपक्ष तेजस्वी यादव के उम्मीदवार का समर्थन किया, लेकिन ऐसे में अब विधान परिषद में उन्हें एआईएमआईएम का समर्थन करना चाहिए। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव और एक पर उपचुनाव होना है। 2 सीटें सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक आरजेडी की है। सभी सीटें विधानसभा कोटे की है। विधायकों की संख्या के आधार पर महागठबंधन के लिए एक से अधिक सीट की गुंजाइश नहीं है। अब आरजेडी के 25 सहित महागठबंधन में मात्र 35 विधायक हैं। 5 विधायक वो भी एआईएमआईएम के हैं। आरजेडी को एआईएमआईएम से सहयोग की अपेक्षा है, जबकि एआईएमआईएम ये चाहता है कि राज्यसभा चुनाव में किए उपकार का एहसान इस बार आरजेडी झुकाए। अब तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे होता है। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।